नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साबुन के साथ जल्दी जांग ना बनाने वाला जो जल है कौन सा है? साबुन के साथ जल्दी जांग ना बनाने वाला जो जल है वो कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों कठोर जल। कठोर जल साबुन के साथ जल्दी झाग ना बनाने वाला जो जल है वह है दोस्तों कठोर जल। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस गैस का जो उष्मांक कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? किस गैस का उष्मांक जो कैलोरी मांग है वो सबसे अधिक होता है? वह है दोस्तों हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो उष्मांक है सबसे अधिक होता है। किस गैस का उष्मांक जो है सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सीसा संचायक लेड एसिड बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? सीसा संचायक लेड एसिड बैटरी में कौन सा अम्ल जो है वो उपयोगी होता है? वही दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सीसा संचायक बैटरी में पर मतलब कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उपयोगी होता है सीसा संचायक में। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर? अम्ल वर्षा किन से बनता है? अम्ल वर्षा जो है किन से बनती है? अम्ल वर्षा यह है दोस्तों NOx और SO2। NOx और SO2 से जो है अम्ल वर्षा बनती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? जल की शुद्धि में कौन सा रसायन जो है प्रयोग होता है? भाई पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट जो है जल की शुद्धि में रसायन प्रयोग होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हवा का सापेक्ष घनत्व कितना होता है? हवा का जो सापेक्ष घनत्व है वह है दोस्तों 0.94 होता है। हवा का सापेक्ष घनत्व कितना होता है दोस्तों? 0.94 जो है हवा का सापेक्ष घनत्व होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पानी और चौक के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? पानी और चौक के जो मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? यह दोस्तों अपसादन के द्वारा। अपसादन के द्वारा जो है पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नाभिक विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिक विखंडन में जो ट्रिगर है वह क्या होता है? वह दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। नाभिक विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नायलॉन का पहला विकास एवं बाजारीकरण कहाँ हुआ था? नायलॉन का पहला विकास एवं बाजारीकरण जो है बाजारीकरण वह कहाँ हुआ था? वह दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था। नायलॉन का पहला विकास एवं बाजारीकरण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी यह दोस्तों परमाणु क्रमांक पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल जो है किसका मिश्रण है? यह दोस्तों एथेनॉल प्लस गैसोलीन का। एथेनॉल प्लस गैसोलीन का जो है गैसोहॉल मिश्रण है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण है वह किससे किया जाता है? दोस्तों यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? RDX का पूरा नाम क्या है? RDX का जो पूर्ण रूप है, पूरा नाम है, पूर्ण रूप है वह क्या? RDX का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? यह दोस्तों अनुसंधान द्वारा विकसित विस्फोटक। अनुसंधान द्वारा विस्फोटक जो RDX का पूर्ण रूप है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस का जो एक मोल का आयतन होता है वह कितना होता है? वह दोस्तों 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है वह है दोस्तों ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक का ट्राइटेरियम। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 17वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वह क्या कहलाती है? यह दोस्तों अपकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपकरण कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ता है 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक जो विकिरण है वह दोस्तों गामा किरण। मनुष्य के लिए सर्वाधिक विकिरण कौन है दोस्तों? गामा किरण है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो है यह किसका मिश्रण है? यह दोस्तों
रिगोलिन हेक्सेन का जो है पेट्रोलियम मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? रिगोलिन हेक्सेन का मिश्रण है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर पाते हैं दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माइका क्या है? माइका जो है वो क्या है? माइका दोस्तों विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर पाते हैं दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फिटकरी पानी में क्यों मिलाई जाती है? फिर फिटकरी जो है पानी में क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि दोस्तों अपसाधन बढ़ाने हेतु जो है फिटकरी में पानी मिलाई जाती है। फिटकरी में पानी जो है क्यों मिलाई जाती है? अपसाधन बढ़ाने हेतु मिलाई जाती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया? यूरिया का जो है प्रयोगशाला में संश्लेषण जो है किसने किया? ये दोस्तों वोहलर ने किया। यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया? वोहलर ने किया। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस जो है मिलाई जाती है दोस्तों? CO2। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर पाते हैं 25वां नंबर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट आप लोग प्लीज़ जल्दी जाके कर दीजिएगा। इस मुझे मोटिवेट मिलेगा तब ना मैं आप तक वीडियो पहुँचा सकूँगा। इसलिए गाइस आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, इस 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 25वां नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का जो सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र वह है दोस्तों C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल जो है किस नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेनॉल को। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, DDT का पूरा नाम क्या है? DDT का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? DDT का पूर्ण रूप वह दोस्तों डाइक्लोरोटाइफेनिल और टाइक्लोरोएथेन है DDT का पूरा नाम। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंततः किसमें बदलते हैं? भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंततः किसमें बदलते हैं? यह दोस्तों सीसा में बदलते हैं। भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंततः सीसा में बदलते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस का जो आयतन है वह दोस्तों 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अपमाजक क्या है? अपमाजक जो है वह क्या है? अपमाजक दोस्तों साबुन है। अपमाजक क्या है दोस्तों? साबुन है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पानी का कठोरतम किसमें होता है? पानी का कठोरता जो है किससे होता है? पानी का कठोरता किससे होता है? कैल्शियम से। पानी का कठोरता किससे होता है दोस्तों? कैल्शियम से होता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की जो टेप है किससे लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोडियम धातु को किस द्रव में रखा जाता है? सोडियम धातु को जो है किस द्रव में रखा जाता है? यह दोस्तों मिट्टी के तेल में जो है सोडियम धातु को द्रव में रखा जाता है, मिट्टी के तेल के द्रव में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी जो धातु है वह कौन सी? वह दोस्तों सबसे भारी धातु पूछ रहा है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह दोस्तों कौन सी है सबसे भारी धातु? वह है तो दोस्तों प्रोमियम। सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? प्रोमियम। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या है? डायनामाइट जो है मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट मुख्य, आप लोग गाइस 34 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना। मैं डाउट में हूँ। इसके जो ऊपर जो मैंने प्रश्न बताया था उसका प्रश्न आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। चैट जीपीटी से, ये गूगल से जेमिनाई करके इसको जवाब दीजिए मुझे कमेंट में। प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए, मैं डाउट में हूँ। डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट जो है मुख्य रूप से क्या होता है? यह दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा ईंधन जो है ऑक्सीजन नहीं रखता है? कौन सा ईंधन जो है ऑक्सीजन नहीं रखता है? यह कौन सा ईंधन है दोस्तों? यह दोस्तों केरोसिन जो है ईंधन है जो ऑक्सीजन नहीं रखता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों कार्बामाइन। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कार्बामाइन है। सी एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गीजर में कौन सी गैस होती है, गीजर में जो है कौन सी गैस होती है, ये दोस्तों हाइड्रोजन होती है। गीजर में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व होता है, यह दोस्तों ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, वह दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 40वां या 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रबर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्या है, रबर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों वर्लकीकरण जो है रबर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉक्साइट किसका इसका है, बॉक्साइट जो है वह किसका इसका है, वह है दोस्तों एल्यूमिनियम का इसका बॉक्साइट है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टेरिलिन किसका रेशा है, टेरिलिन जो है वह किसका रेशा है, यह दोस्तों सिंथेटिक का टेरिलिन किसका रेशा है, सिंथेटिक का रेशा है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेयान को किस नाम से जाना था, रेयान को जो है किस नाम से जाना था, वह दोस्तों कृत्रिम रेशम के नाम से रेयान को जाना था, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोने की मिश्रित धातु कौन है, सोने की जो मिश्रित धातु है वह कौन सी है, सोने की मिश्रित धातु यह दोस्तों कॉपर है। सोने की मिश्रित धातु कौन है दोस्तों, कॉपर। सोने की मिश्रित धातु कौन है दोस्तों, कॉपर, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में कितनी होती है, यह दोस्तों 0.03% होती है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस 45वां नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग फटाफट जाके जवाब दीजिए, अगर आप लोग सही जान रहे हैं तो दीजिए, ये तो यही सही है हमको जैसा लग रहा है, 45 का कार्बन का कॉपर ही सही होगा, सोने का शुद्ध। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पत्थर का प्रमुख तत्व कौन सा है, पत्थर का प्रमुख जो तत्व है वह है दोस्तों सिलिका, पत्थर का प्रमुख तत्व कौन है दोस्तों, सिलिका है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस होती है, वह दोस्तों आर्गन प्लस मरकरी वेपर जो है ट्यूबलाइट गैस में होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 49वां, इसके बाद लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है यह क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या MgOH2 है, डी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिरका किसका विलयन है, सिरका जो है किसका विलयन है, ये दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो है सिरका विलयन है, एसिटिक अम्ल का सिरका विलयन है, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। गाइस वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है सबसे। गाइस हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, फटाफट जाकर नीचे लाल बटन होगा उसको जाकर दबा दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।